बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है और इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम खान सवाती साहब कह रहे हैं कि बुध को कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, इमरान खान के मामलात की गुत्थी सुलझने जा रही है। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब जो नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं, ये वही नासिर भट्ट साहब हैं जिन्होंने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के साथ बैठकर उनकी वीडियो बनवाई थी। वो जब अरशद मलिक साहब पैसे ले रहे थे ना, और अरशद मलिक एहतसाब अदालत के जज थे, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां आमिर फारूक ने ये ऑर्डर दिया, ये हुक्म दिया कि जज अरशद मलिक को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाए, उनको डिसमिस कर दिया जाए उनके इस मिसकॉन्डक्ट के ऊपर। फिर अरशद मलिक इस दुनिया से चले गए और वो उसी तरह गए जिस तरह खादम हुसैन रिजवी साहब गए, मौलाना समीउल हक साहब गए, जस्टिस वकार सेठ गए, इसी तरह जस्टिस अरशद मलिक जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। तो सर कुछ लोगों को वैसे जो है ना वो समझ गए होंगे इशारतन। तो अरशद मलिक साहब को मैं नहीं, पाकिस्तान के बहुत से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि ख़त्म करने का मकसद ये था कि सबूतों को मिटाना था, क्योंकि उनके हाथ में, उनके फोन में वो चीज़ें थी जो चीज़ें आगे बहुत से लोगों के लिए मसाइल खड़े कर सकती थी। और जिस एक फौज का एक सीनियर ऑफिसर था जो अभी हाल ही में रिटायर हुआ था और उसका कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, जनरल फैज हमीद साहब का। तो पाकिस्तान के एक दफाई तज्जिया निगार ने बताया, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर नहीं, ऑन एयर नहीं बताया, ऑफ एयर ये बताया मुझे और मेरे एक दोस्त को कि एक जनरल साहब जिनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, उनके फोन का डाटा निकाल कर दिखाया जा रहा है कि देखो ये हो रहा था। जनरल फैज हमीद साहब की बात कर रहा हूं कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनके मोबाइल का जो डाटा है ना, वो इस बात का सबूत पेश कर रहा है कि जनरल फैज हमीद साहब क्या क्या कारस्तानियां दिखाते रहे। और बहुत सी चीजें सर खुलनी है, अभी बहुत सी खुलकर सामने आती हैं, और जब खुलकर सामने आएंगी तो मैं तो फिर इशारतन बात कर रहा हूं। खैर उन्होंने हमें यह खबर दी थी। अच्छा, अब खान साहब की रिहाई के हवाले से आजम खान सवाती साहब कह रहे हैं कि जी बुध को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त बातचीत चल रही है, और उन्होंने तंज करते हुए तहरीक इंसाफ की क़यादत और मौजूदा लीडरशिप के हवाले से कहा कि ये बताएं मुफाहमत और डील में क्या फ़र्क है। ये कहते हैं ना कि जी खान साहब की बात हो रही है, ये हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ये बताएं मुफाहमत और डील में क्या फ़र्क है। अब नासिर भट्ट साहब ये बात कर रहे हैं। इसी तरह आरफ अलवी साहब जो है उन्होंने एक बोंगी छोड़ दी है। बोंगी का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक जो है ना शोशा छोड़ दिया, और वो शोशा ये छोड़ा कि मुझे एक लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था, मतलब एक साजिश थी पीटीआई के खिलाफ। अच्छा, आरिफ अलवी साहब आप उस वक्त रियासत के एक इंतहाई अहम मनसबदार थे ना, आप पाकिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे थे बतौर सदर मुमलिकत। सदर जो है वो रियासत का एक अहम सतून है, एक अहम मनसबदार है। सदर रियासत को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान की स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका नुमाइंदा होता है। तो सदर की कुर्सी पर बैठकर आप उस वक्त बोलते, आप उस वक्त सदर मुमलिकत थे। 9 मई को हुए सर 2 साल हो गए। इस खुशी में तो मिठाई खानी चाहिए कि तहरीक इंसाफ को 2 सालों तक, आज तक पाकिस्तान की रियासत की तरफ से कोई सख्त सजा नहीं मिली। जो अभी तक ये कह रहे थे कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, भाई ज्यादतियां और जुल्म तो कोई नहीं हुए। हाँ, जिन्होंने जेलें काटी उनको इस बात पर क्रेडिट पेश करना चाहिए, जिसमें 4 शख्सियात हैं, और बिल्कुल उनको क्रेडिट बनता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर पंजाब। ये 4 शख्सियात अभी तक डट के खड़ी हैं। शाह महमूद कुरैशी को भी ऐड कर लें 5वीं शख्सियत, कि ये 5 शख्सियात तो जेल काट रही हैं। किधर है वो मियां असलम इकबाल, किधर है मुराद सईद, किधर है जी जुल्फी बुखारी, किधर है मलिका बुखारी, किधर है कमल शोजब, किधर है फवाद चौधरी, किधर है शहरियार अफरीदी, किधर है अली मोहम्मद खान, किधर है मुराद सईद, मतलब किधर अली अमीन गंडापुर। मतलब उन लोगों की जो लिस्ट है, अब 9 मई की जो लिस्टें हैं वो किसी और ने नहीं तैयार की, वो एटीसी कोर्ट्स में पेश की गई, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पेश की गई, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश की गई, और बताया गया कि ये लोग हैं, इन्होंने ये जुर्म किया।
अब उसमें जराइम क्या थे कि फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पर हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया गया, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक बयानिया बनाया गया, पाकिस्तान की रियासत को किस तरह से बदनाम किया गया, ये चीजें थी। अब यहां पर जो एक सवाल उठता है वो ये उठता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी 9 में फॉल्स फ्लैग था बकौल आरिफ अलवी साहब के, तो आरिफ अलवी साहब को तो तहरीक इंसाफ ने किसी खाते में नहीं ना रखा, ना वो तहरीक इंसाफ की किसी जो है वो कोर कमेटी के रुकन है, ना उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक है। वो अब जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, ठीक है, फिर वो उस लेफ्टिनेंट जनरल का नाम लें जिन्होंने आरिफ अलवी को बताया कि जी 9 में फॉल्स फ्लैग था। आरिफ अलवी साहब को बताना चाहिए उनका नाम, और नेशनल मीडिया के ऊपर आकर बताना चाहिए कि वो कौन से लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्होंने आरिफ अलवी को बताया कि 9 मई इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। 9 में इज अ ट्रेजेडी यार, 9 में एक तल्ख हकीकत है। क्यों करवाया गया कि आर्मी के अंदर हाई प्रोफाइल बगावत करवानी थी, आर्मी चीफ का तख्ता उलटना था, उनको इक़्तिदार से हटाना था, उनको बतौर आर्मी चीफ फारिग करवाना था, ये इसलिए करवाया गया। तो सर एक तो बात यह है कि अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि ट्वीट करके अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान को आइसोलेट किया जा रहा है, मेरे भाई को 2 साल से गैर कानूनी तौर पर कैद रखा गया और अपने बेटों के साथ हफ्तावार फोन कॉल से महरूम कर दिया गया। अदलिया बेबस है, जेल हुकाम जजों के अहकामात की कोई परवाह नहीं कर रहे, केपी की हुकूमत के तमाम फैसले उस वक्त तक मौखर कर दिए जाएं जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। तो आखो सुभान अल्लाह, वो कह रही हैं कि केपी की हुकूमत के आम फैसले उस वक्त तक मौखर कर दिए जाएं जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। अच्छा, अब सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्होंने बड़ा लिताड़ा है, और लिताड़ने का मतलब ये होता है कि उन्होंने आजम स्वाति साहब जो है उनकी जल्दी पे तेल छिड़क दिया। अब सलमान अकरम राजा साहब जो है ना, उनकी तहरीक इंसाफ में किसी से नहीं बनती, वो हर किसी से लड़ते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि जी ये बंदा फलां बंदा जेल नहीं जाएगा, कभी वो कहते हैं बाबर अवान एतमाद के काबिल नहीं है, कभी वो कहते हैं फवाद चौधरी एतमाद के काबिल नहीं है, कभी वो कहते हैं बैरिस्टर गोहर चेयरमैन बनने के अहल नहीं है, कभी वो कहते हैं कि आजम स्वाति तहरीक इंसाफ का नहीं है। तो अब सलमान अकरम राजा साहब जो है ना, मैं हैरान हूँ यार, एक कितना माया नाज वकील पाकिस्तान का, एक कितना दबंग वकील जिसने वकालत के अंदर इतना वसी नाम बनाया, बड़े अहम सियासी रहनुमाओं के उसने बड़े बड़े मुकदमात में बतौर वकील जो है वो वकालत की, बड़ा नाम था उसका, प्रोफेशनल वकील हो वो, और वो तहरीक इंसाफ में आकर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा ले ले, सूट नहीं करता। तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं जी, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिशों के हवाले से आजम स्वाति साहब के हवाले से एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिशें आजम स्वाति की अपनी है, पीटीआई का इससे कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, तो फिर जेड़ा टीवी ते खबरें चला रहे हो कि मुज़ाकरात होने ने एस्टेब्लिशमेंट में, वो किस हैसियत में चलवा रहे हैं भाई? एक तरफ तहरीक इंसाफ कहती है कि हाँ पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ बैठकर मुज़ाकरात होने चाहिए। गंडापुर ने कहा था ना, अली अमीन गंडापुर जब इमरान खान से मिलने अडियाला जेल गए तो उन्होंने कहा कि जी मैंने इमरान खान साहब को इस बात पर कायल कर लिया है कि हम बराह रास्त पाकिस्तान की मुक्तदरा से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की मुक्तदरा कहती है कि जो बात करनी है सियासी जमातों से करो। भाई मामलात का जो हल है वो तो सियासी जमातों ने निकालना है ना, डायलॉग्स सियासतदान करते हैं। नवाज शरीफ और मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जो मिसाके जमहूरियत था, वो इस बात का मुतकाजी था कि परवेज मुशर्रफ को तख्ता-ए-दार से उठाना था, उसको उतार कर पकड़कर बाहर फेंकना था, रद्दी की टोकरी में फेंकना था। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कामयाब हुए। और एक ऐसा डिक्टेटर जो स्याह दौर के अंदर, जिसके दौर में मार्शल लॉ था, वो एक स्याह दौर था। 12 अक्टूबर 1999 को वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म की 2 तिहाई अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा कर गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से जबरी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज हुआ ना। तो वो किस लिए हुआ था कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत का गला दबा कर आया था। इसी तरह अब जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसने तो अपने गुनाहों का कुफारा अदा कर लिया। बकौल जनरल बाजवा वो आखिरी दिनों में कह कर गए कि जी हमने बड़े तजर्बे किए इस मुल्क पर, खान साहब को लेके आए, असिया किया, फिर कोविड आ गया, फिर कहा गया कि जी कोविड आ गया, खान नाकाम हो गया। फिर उन्होंने शायद नातला को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी हमारी गलती थी कि हम इमरान खान जैसे सियासतदान को लेकर आए। ये जनरल बाजवा ने शायद नातला को इंटरव्यू देते हुए बातें की।
और शायद मैतला ने 2023 में इस बात का इंकशाफ किया था कि जनरल बाजवा ने मुझे इंटरव्यू दिया। अब जो इमरान खान साहब का मामला है ना, इस हवाले से अब तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, आजम स्वाति साहब अपनी तरफ से जो मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे हैं इससे पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर आजम स्वाति एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ऐसी कोई राह निकालती हैं तो वो असूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से डील पर बहैसियत पार्टी कोई ऐसी बात नहीं की जा रही। हम अपनी तरफ से कोई राह निकालेंगे जो असूल की बुनियाद पर होगी। हम शफाफ इंतखाबात और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अगवा ना हो। ये सब हमारा नस्बुलैन है। अगर कोई बात आगे बढ़ती है जिसमें शख्सी आज़ादियाँ और बुनियादी हकूक़ को बहाल किया जाता है तो सो बिस्मिल्लाह। कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो फिर तो सर सो बिस्मिल्लाह। फिर वो कह रहे हैं कि अगर बुनियादी हकूक़ को बहाल किया जाता है तो सो बिस्मिल्लाह। अगर कोई ये सोच रहा है कि पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है कि नीचे लग जाएंगे और बात सुन लेंगे तो सर नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा। ये सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। अब आजम स्वाति साहब जिस हैसियत में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं और खान साहब के मामलात में वो गारंटर बने हैं, और वो पहले भी, इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया कि 2022 से हम लोग ये कोशिशें कर रहे हैं, बाजवा साहब के दौर से कर रहे हैं। तो सर इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान की मुक्तदरा से बात करने पर राजी तो हो चुकी है कि पाकिस्तान की मुक्तदरा से बात होनी चाहिए, लेकिन वो बात तब होगी जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से ये कहलवाएगी कि 9 मई इज अ ट्रेजेडी। इट्स नॉट ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इट्स ए ट्रेजेडी। ये जो आरफ अलवी कह रहा है ना कि ये 9 मई इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, आरफ अलवी साहब को पता है कि जब वो सदर मुमलिकत थे, वो ऐवान सदर में बैठे थे और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम को फाइनल किया गया बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब के नाम को, उस वक्त पहली मुलाकात में आरफ अलवी साहब ने कह दिया था कि खान साहब ने आपके साथ बड़ा गलत किया था जब आप DGISI थे, तो मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा शट अप। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और पॉलिटिक्स जो है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आवर सब्जेक्ट इज नॉट ए पॉलिटिक्स। हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे साथ कोई सियासी बात नहीं करनी। एक शटअप कॉल दी थी आरफ अलवी को, तो अभी भी आरफ अलवी साहब को शटअप कॉल ही मिलेगी। और जो तहरीक इंसाफ के मामलात हैं वो यहां तक इस नैश तक आ चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए इमरान खान बराह रास्त आजम स्वाति के जरिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाह रहे हैं। ये गुत्थी सुलझेगी या मज़ीद उलझेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।